हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। अभी तक अपन ने जो है कर्वेचर के अलग अलग फार्मूले देखे थे। अब एक ख़ास चीज़ अपन दोबारा यहाँ देखने जा रहे हैं और वो चीज़ है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं। तो ये जो है ये फिगर आपको पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है कि एक्सप्लेन फिगर क्या था। ये फिगर एग्जैक्टली है, एक कर्व है जिसके पास में एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है। P पर एक टेंजेंट खींची, एंगल साई बनाया और फिर उसके बाद जो है ये P पर जो टेंजेंट खींची थी उस पर लंब डाला। इस लंब का एंगल साई प्लस 90 इधर होगा और ये जो आपका बनता था ये बनता था सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एग्जैक्टली हमारे को इसी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए आप देखें क्या कंस्ट्रक्शन किया गया इसमें कि यहाँ से P से लंब डाला, यहाँ पे M पे आया, C से लंब डाला, ये L पे आया। तो अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से आप देख सकते हैं कि x बार कोऑर्डिनेट क्या होगा। x बार ये कोऑर्डिनेट है यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो x बार कोऑर्डिनेट होगा OL के बराबर। ये OL मैंने जो रेड से शो करा है और OL जो है वो है आपका कितना, OM माइनस RP। OM तो यहाँ से यहाँ तक है और RP कितना है, RP ये वाला, RP ये वाला है। तो OM तो ऐसे ही लिख लिया, RP होगा CP साइन फाई। CP ये रहा, साई एंगल अगर ये वाला है तो ये हो जाएगा CP साइन साई। तो ये आ जाएगा x माइनस रो साइन साई आ जाएगा इससे। इसी तरह y बार कोऑर्डिनेट है, y बार कोऑर्डिनेट ये पूरा लंबा वाला ये कोऑर्डिनेट है, y बार ये कोऑर्डिनेट है, ये लेंथ है। तो ये है आपकी LC के बराबर, LC L ये और C ये इसके बराबर। तो ये हो जाएगा MP प्लस RC और MP कितना है, MP आपका है y, तो y प्लस रो कॉस साई। तो ये दो चीज़ जो है इससे हमारे पास आ गई। तो अब अपन जानते हैं कि रो इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इससे अगर अपन डी वाई बाई डी एक्स को y1 और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को y2 रख दें तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गया। अब साइन साई की वैल्यू क्या होगी, साइन साई की वैल्यू होगी डी वाई बाई डी एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारे पास शुरू में, फर्स्ट चैप्टर से लिया हमने। कॉस साई का फॉर्मूला जो है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है ये। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है y1 रखा और यहाँ पर ये जो है नीचे डी वाई बाई डी एक्स का y1 जो स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ पर भी ऐसे ही करा, y1 का स्क्वायर कर दिया। अब करना क्या है, अब ये कहता है कि 1 तथा 2 में 3, 4, 5 से रो साइन फाई और कॉस, रो साइन फाई और कॉस फाई के मान रखने। रो ये रहा, साइन फाई ये रहा, कॉस फाई ये रहा। तो इन तीनों के मान रखने हमको इसमें। तो x बार की जो वैल्यू आएगी, ये x बार की वैल्यू है x माइनस रो साइन साई। तो x बार आएगा x माइनस रो साइन साई। तो रो जो है, रो साइन साई, रो की वैल्यू ये है और साइन साई की वैल्यू ये है। तो ये मिला करके ये जब यहाँ रखेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगा इसका। और उसके बाद y बार कितना है, y बार जो है आपका y प्लस कॉस साई के बराबर है। ये y प्लस रो कॉस साई है। तो y प्लस रो की वैल्यू फिर से ये है और कॉस साई की वैल्यू फिर से ये है। तो ये आ जाएगा आपके पास। तो ये जो x बार और y बार कोऑर्डिनेट्स बने, ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं आपके कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के। ठीक है। फिर एक और कंसेप्ट इसमें दे रखा है, वो कंसेप्ट है इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर होगा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कैसे आया, ये सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल से आया। उसमें हम क्या करते हैं, अगर किसी सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स a और b हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो r यहाँ पर रो है यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या क्या निकाल चुके हैं, x बार और
y बार ये कोऑर्डिनेट निकाल चुका है। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला ये क्या कहता है, वक्रता केंद्रों के बिंदु पथ को केंद्र इवोल्यूट कहते हैं, केंद्रज इवोल्यूट कहते हैं, तथा वक्र अपने केंद्रज का एक प्रति केंद्रज कहलाता है। तो ये प्रति केंद्रज की बात तो अभी हम नहीं कर रहे हैं, बस ये कहेंगे वक्रता केंद्रों के बिंदु पथ को केंद्रज इवोल्यूट कहते हैं। ये डेफिनेशन छोटे मार्क्स की आपके एग्जाम में भी अपेयर कर सकती है, तो इसको और ध्यान रखना। तो इवोल्यूट एनवलप्स ये आगे के जो चैप्टर्स हैं उधर पढ़ेंगे, पर यहाँ इवोल्यूट की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है, वो है वक्रता केंद्रों के बिंदु पथ को केंद्रज कहते हैं। वक्रता केंद्रों, वक्रता केंद्र कैसे आएंगे, क्योंकि अगर कर्व टेढ़ा मेढ़ा है, इस तरीके का कोई कर्व है, फिर यहाँ चला फिर यूं चला, तो हर एक का एक यहाँ पर सर्कल ऑफ कर्वेचर बनेगा, बड़ा छोटा जैसा भी सर्कल ऑफ कर्वेचर बनेगा कवर करेगा। और क्योंकि ये वाला पार्ट जो था कर्व का, ये किसी सर्कल का पार्ट है, तो इसका केंद्र हो जाएगा, इसका केंद्र हो जाएगा, इसका केंद्र हो जाएगा। इसी तरह सबके केंद्र को अगर मिलाएं फ्री हैंड, तो एक हमको जो कर्व मिलेगा वो बनेगा इवोल्यूट। फिर से एक बार समझें क्या कहा जा रहा है, कि अगर कर्व इस तरीके का है, मान लो कैसा भी, ये कर्व की शक्ल है, यहाँ चला फिर यहाँ से ये छोटा हो गया, फिर यहाँ से ये बड़ा हो गया, तो इतने पार्ट को एक सर्कल पे लेंगे इस तरीके से, इतने पार्ट को एक सर्कल पे लेंगे इस तरीके से, और इस पार्ट को एक सर्कल पे लेंगे इस तरीके से, इस पार्ट को लेंगे एक सर्कल पे इस तरीके, तो हर सर्कल का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को फ्री हैंड मिलाने वाला जो कर्व होगा डेट विल बी योर इवोल्यूट, ये इवोल्यूट कहलाता है, इसको ध्यान दें। तो अभी हमने जो खास चीज़ देखी इसमें, ये देखी है क्या, कि एक तो सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट कर्वेचर के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट किए जाएं, पहली बात ये देखी है, और दूसरी चीज़ जो हमने देखी है वो ये देखी है कि ये निकालने के बाद इवोल्यूट की डेफिनेशन क्या होती है, ये इवोल्यूट की डेफिनेशन क्या है। और फिर उसके बाद अब जो हम करेंगे अगले टर्न पे, वो करेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर क्या होती है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर जो होता है वो होता है, जैसे कोई सर्कल है मान लो ये, तो कर्वेच जब सर्कल ऑफ कर्वेचर बना, तो अगर इसकी कोई कॉर्ड होगी तो वो कहलाएगी कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। सिंपल कंसेप्ट है इसमें, कि जो सर्कल ऑफ कर्वेचर बनेगा, जब हम सारा कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, सेंटर वर्कआउट कर रहे हैं, सर्कल ऑफ कर्वेचर वर्कआउट कर रहे हैं, तो सारा करने के बाद नेचुरल है कि इसमें हमको जो है कॉर्ड भी मिलेगी। जब सर्कल है तो सर्कल की कॉर्ड भी होगी, और जब सर्कल की कॉर्ड होगी तो उसको हम कैसे निकालेंगे, वो हमको जो है अगले टर्न पे देखना है, कि किस तरीके से अलग अलग केसेस में लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर निकाली जाएगी। तो इस वाले जो आपका आर्टिकल है, ये आर्टिकल इस सेंस में भी इम्पोर्टेंट है कि इसको आपको जो है डिराइव करने को भी आ सकता है। तो सबसे पहले आप ये वाला फिगर बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें, अपने ये वाला फिगर अच्छे से तैयार कर लें, और फिगर तैयार करने के बाद जो है इसमें आप खास बात क्या रहेगी फिगर तैयार करने के बाद, कि ये कोऑर्डिनेट्स लोकेट करने आने चाहिए, कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, और रो की वैल्यू इसमें हमेशा ये याद रखनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री से ये वाला एक्सप्रेशन आने के बाद फिर हर एक ये जितने भी कर्वेचर के आपने आर्टिकल्स देखे होंगे, हर आर्टिकल के अंदर खास बात क्या है, साइन फाई कॉस साई, साइन साई कॉस साई, पी इज इक्वल टू आर साइन फाई, और जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं डी एस बाई डी एक्स, डी एस बाई डी वाई, ये सारे फॉर्मूले यूज़ करके जो है डेरिवेशन किए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को जो है पूरा अच्छे से तैयार कर लें कि क्या है। उसके बाद लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर की बात करिए, और इसमें जो खास चीज़ है वो है इवोल्यूट की डेफिनेशन। ये 1.5 नंबर की डेफिनेशन, जो छोटी छोटी डेफिनेशन आती हैं उस वक्त डेफिनेशन हो सकती हैं, पर ये क्योंकि यहाँ पे चैप्टर में तो आएगी बड़ी डेफिनेशन, पर यहाँ छोटा सा अगर आप मान लो वाला चैप्टर छोड़ते हैं, तो 1.5 नंबर की डेफिनेशन के बाद हिसाब से इवोल्यूट की डेफिनेशन यहाँ भी आ गई है। और ये सिंपल एक लाइन लिखने से आपको 1.5 नंबर पक्के हो सकते हैं, कि वक्रता केंद्रों के बिंदु पथ को केंद्रज इवोल्यूट कहते हैं। तो इसको ध्यान से तैयार कर लें। तो ये छोटे छोटे जो आर्टिकल्स हैं, इसके अंदर खास बात ये रहेगी कि अगर आप भूल भी जाते हैं कोई
डेरिवेशन ये फॉर्मूला भूल भी जाते हैं, तो उसमें फ़ायदा ये रहेगा कि जब भी आपको ज़रूरत होगी, अगर आपने कंसेप्ट समझा हुआ है तो इस वाले फॉर्मूले से यूज़ से आप ये वाली चीज़ डिराइव भी करके उसी समय देख सकते हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो छूटेगा नहीं वो क्वेश्चन इस तरीके से। तो जो भी कर्वेचर का जो चैप्टर है, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स बहुत सारे हैं, और हर पार्ट को अगर अच्छे से तैयार किया जाएगा तो क्या होगा, इसका फ़ायदा कि बड़े क्वेश्चंस में आपको करने में काफ़ी आसानी मिलेगी और सहायता मिलेगी। ठीक है, तो अगले टर्न पर हम ये लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक्स।